हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति बुद्धदेव एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ इक्वल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर की चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत और भी बढ़ती जा रही है। इनका सबसे मेन काम होता है ऑर्गेनाइजेशन की साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखने का। ये सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की लीक, डिलीट या ऑल्टर ना हो जाए, जिसे हम साइबर अटैक भी कहते हैं। ये सिस्टम के रेगुलर चेकअप्स भी करने पड़ते हैं ताकि किसी भी नए थ्रेट के आने से पहले ही उसे हटा दिया जा सके या फिर ज़रूरत के हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी लाई जा सके। याद रहे दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी जॉब्स में अभी 30% ग्रोथ रेट नोटिस किया गया है। इनका मेन काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर की सिक्योरिटी, ताकि किसी भी टाइप के साइबर अटैक से बचाया जा सके और कंपनी का डेटा सिक्योर रह सके। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट करंट सिस्टम को एनालाइज करते हैं, रिस्क्स पर रिसर्च करते हैं, नए इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करते हैं और चेंजेस को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अगर साइबर अटैक होता है तो कंपनी पर से कस्टमर का भरोसा हट जाता है। नेटवर्क फेलियर, इंफॉर्मेशन लीक, प्रोडक्ट का रुक जाना, ऐसी कई प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसी कारण से डिवाइसेस के नेटवर्क स्ट्रक्चर को स्टडी करके उसके हिसाब से फायरवॉल बनाना पड़ता है और वीक पॉइंट्स को हटाना पड़ता है। रेगुलर चेकअप्स भी करनी पड़ती है। इसके बाद एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है जिसमें वो अपनी फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस मेंशन करते हैं और फिर ये रिपोर्ट अपर मैनेजमेंट को सबमिट करनी पड़ती है। अब बात करते हैं हम इसमें एजुकेशन की ज़रूरियात की। तो इसमें हमारे पास एक बैचलर्स डिग्री इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या किसी रिलेटेड एरिया जैसे कि कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हमें कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज भी होनी चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ इंटर्नशिप्स भी करनी पड़ती है और कनेक्शंस भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इस जॉब के लिए कंपनीज एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती। अब करियर एडवांसमेंट के लिए सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कोर्सेज जैसे सिक्योरिटी प्लस, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, सर्टिफाइड वायरलेस नेटवर्क प्रोफेशनल जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिससे आपका रिज्यूम और स्ट्रॉन्ग होगा। फिर से याद दिला दूं दोस्तों, आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, PHP और जावा की नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग जैसे मेथड्स की भी जानकारी होनी ज़रूरी है। अब दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस जो इसके लिए इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो ऐसे हैं कि होम नेटवर्क क्या होता है, DNS मॉनिटरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, एनकोडिंग, एनक्रिप्टिंग और हैशिंग में क्या डिफरेंस है, SSL क्या होता है, सर्वर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि इंटरव्यू को कैसे क्रैक कर सकते हैं तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है। अगर आपके पास 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आपकी एवरेज एनुअल सैलरी कुछ 3 लाख के करीब होगी। अगर आपके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी एवरेज सैलरी कुछ 4 लाख के करीब होगी। और अगर आपके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी एवरेज एनुअल सैलरी 7.5 लाख के करीब होगी। तो ऐसे ही दोस्तों, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के स्कोप की, तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि रिसेंटली हमें इस जॉब के लिए 30% की ग्रोथ रेट देखने को मिली है, तो आप इसकी डिमांड समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ ही आपको सैलरी में भी ग्रोथ देखने को मिलता रहेगा। एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट से आपको प्रमोशन मिलके एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब मिलती है। यहाँ पे एक्सपीरियंस और सैलरी दोनों आपका डबल हो जाता है और उसी के बाद प्रमोशन मिलके आपको एक साइबर सिक्योरिटी मैनेजर की जॉब मिलती है। यहाँ पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सैलरी दोनों बढ़ जाती। नासकॉम के एक सर्वे के हिसाब से अगर हम देखें तो 2020 के एंड तक सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही आपको 1 मिलियन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत देखने को मिलेगी। तो आप इसकी डिमांड और स्कोप को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे ही ई-कॉमर्स का ट्रेंड भी इंडिया में बढ़ता जा रहा है। ई-कॉमर्स कंपनीज पूरी तरीके से डेटा के ऊपर ही काम करती है, इसीलिए इस डेटा को सेफ रखना भी उनकी जिम्मेदारी बन जाती है।
अब इस डेटा को सेफ रखने के लिए वो ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं ताकि पूरी तरीके से उनका डेटा जो है सुरक्षित रहे। इसके अलावा जैसे हम पहले की बात करें तो पहले सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज़ ही वेबसाइट्स या अपनी एप्लीकेशंस बनाती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि अगर कोई छोटी सी कंपनी भी हो तो वो भी अपना ERP एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाती है। अब इस हालात में ऐसा होता है कि उनकी कंपनी का पूरा डेटा यहाँ पे ही स्टोर होता है। तो इन वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस को सिक्योर रखने के लिए हमें एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की ही ज़रूरत होती है। ये थी साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के बारे में हमारी डिटेल जानकारी। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारी आगे के वीडियोज़ के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।